नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ संजय शर्मा। यूरिन विज्ञान चिकित्सा का वह क्षेत्र है जो पुरुष और महिला के यूरिन पथ के रोगों और विकारों से जुड़ा हुआ है। यूरिन रोग विशेषज्ञ चिकित्सक जिन्हें यूरिन प्रणाली जिसमें मूत्राशय की पथरी, ब्लैडर, गुर्दे, यूरिन नली, यूरिन मार्ग और अधिवृक्क ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले रोगों और स्थितियों के उपचार में विशेषज्ञता होती है। पुरुषों में वे लिंग, पौरुष, ग्रंथि, उपकोष आदि बीमारियों का इलाज करते हैं। और आज की इस खबर में हम आपको यूरिन रोग से संबंधित कुछ अहम सवालों के जवाबों के बारे में जानकारी देंगे। मैक्स हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उपवन चौहान से जानेंगे यूरिन रोग के बारे में। तो चलिए इस खबर में शुरू करते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर और जानते हैं डॉक्टर उपवन से कि उन्होंने मेडिकल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। मेरी शिक्षा पहले जोधपुर से, फिर उसके बाद LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से, और जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वह मैंने गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से ली। गंगाराम हॉस्पिटल एक बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल है जिसमें कि हमें सुपर स्पेशलाइजेशन इन यूरोलॉजी एंड जेनेटो यूरिनरी सर्जरी में ट्रेन किया गया। वहाँ से कुछ शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में प्रैक्टिस की, और फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के बाद में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में 5 वर्षों तक कार्य किया। अभी मैं 8 वर्षों से यहाँ मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में कार्यरत हूँ। दूसरे सवाल में जानेंगे डॉक्टर उपवन से कि वह किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं। एक यूरोलॉजिस्ट जितनी भी मूत्र से संबंधित, पेशाब संबंधी बीमारियां होती हैं उन सभी का इलाज करते हैं। हम मेनली जितना भी कैंसर जैसे कि किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सभी का इलाज किया जाता है। और दूसरा, जितनी भी पथरियां होती हैं जो किडनी के अंदर होती हैं या यूरेटर के अंदर होती हैं या ब्लैडर में, मसाने में होती हैं, उन सभी को ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। तीसरी चीज आती है कि मेल संबंधी जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स से संबंधित पुरुषों के जनांग का या मेल इनफर्टिलिटी का इलाज भी यूरोलॉजिस्ट के अंदर ही आता है। जो भी मेल की अपनी सेक्सुअल संबंधी सेक्स की बीमारियां होती हैं वो सब चीजें एंड्रोलॉजी में यूरोलॉजी के अंदर ही आती हैं। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की और जानते हैं कि यूरिन में ब्लड किन किन कारणों से आता है। पेशाब के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जैसे कि या तो उसके अंदर कोई पथरी है या कोई रुकावट है। पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं होता है तो ब्लैडर में जब पेशाब रुक जाता है तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन बन जाता है। जिन लोगों में डायबिटीज होता है उनमें यह इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसकी वजह से पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है। खून दूसरे कारणों से भी आ सकता है पेशाब के अंदर, जैसे कि अगर कोई पथरी पड़ी हुई है, कोई ब्लैडर की नली में या ब्लैडर में या किडनी में कोई भी ट्यूमर है या प्रोस्टेट के अंदर कोई ट्यूमर है तो भी पेशाब में खून आ सकता है। खून आना एक बहुत ही गंभीर समस्या है और उसके लिए तुरंत आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। चौथे सवाल में जानते हैं कि शरीर में पथरी कहाँ कहाँ पर और क्यों होती है। पथरी की समस्या यहाँ इस उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और सब हिमालयन बेल्ट में काफी कॉमन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पथरी जब होती है तो यह या तो गुर्दे के अंदर बनती है या फिर मसाने के अंदर, ब्लैडर के अंदर बनती है। जो भी पथरी बनती है वो गुर्दे से बन के नीचे की तरफ यूरेटर के थ्रू आके ब्लैडर तक आ सकती है, और वहां पे या तो यूरेटर में अटक सकती है या ब्लैडर के अंदर बड़ी होके वहां पे अटक सकती है और पेशाब करने में समस्या पैदा कर सकती है। पथरी जनरली अगर जो लोग कम पानी पीते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, जो ज़्यादा मांस मच्छियाँ खाते हैं, उनमें ज़्यादा पाई जाती है। सबसे अच्छा उपाय पथरी को रोकने के लिए है कि पानी खूब पिए और रेगुलर इंटरवल पर पिए। ये नहीं कि एक बार आपने 3 लीटर पानी पी लिया, उसका कोई औचित्य नहीं है। आपको पानी एक रेगुलर इंटरवल पे हर आधा 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीते रहना चाहिए। जो पथरी होने का सबसे जो लक्षण है वो यह है कि या तो वह दर्द करेगी या पेशाब में जलन करेगी या पेशाब में खून आएगा, जिसकी वजह से जैसे ही ये तीनों लक्षण
तेज दर्द होना, पेशाब के अंदर मवाद आना, खून आना या कुछ और भी फीवर आना, बुखार आना, ये जैसे ही आता है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को तुरंत संपर्क करना चाहिए। पांचवा सवाल बहुत ही अहम है और इस सवाल में जानते हैं कि क्या दवाओं द्वारा भी पथरी को निकाला जा सकता है। अगर पथरी का साइज बहुत छोटा है 3 mm 4 mm तक, तो वह दवाई के द्वारा या अधिक पानी पीने से निकल सकती है। पथरी अपने आप भी निकल सकती है। लेकिन अगर पथरी का साइज बड़ा है और वह अटक गई है, बार बार दर्द कर रही है, गुर्दे में सूजन कर रही है या इन्फेक्शन करके बुखार आ रहा है, तो उसको हमें ऑपरेशन करके निकालना ही पड़ता है। ऑपरेशन कोई भी कट द्वारा नहीं होता, यह एक एंडोस्कोपिक प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी कट नहीं लगता है और इसमें एंडोस्कोप से जाके अंदर यूरिन के रास्ते से जाकर के पथरी को तोड़ के लेजर से निकाल दिया जाता है और वह बहुत ही सरल प्रक्रिया है। बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर और जानते हैं पुरुषों में प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाते हैं तथा इनका इलाज क्या है। पुरुषों में प्रोस्टेट की एक आम समस्या है। ये प्रोस्टेट का साइज उम्र के साथ में बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से वह ऑब्स्ट्रक्शन करता है, रुकावट करता है और उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। पेशाब जल्दी जल्दी जाना, रात्रि में पेशाब के लिए उठना, पेशाब पूरी तरह से खाली ना होना, पेशाब की धार कमजोर रह जाना या पेशाब करने में जोर लगाना, ये सारे लक्षण प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण होते हैं। जब 45 या 50 इयर्स की उम्र के बाद जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो उसमें से करीब सभी में प्रोस्टेट बढ़ता है, लेकिन 30 से 35% लोगों को लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। उन लक्षणों को शुरू में दवाइयों के द्वारा ठीक किया जाता है, जिसमें कि अराउंड 60% के आसपास पुरुषों का यह रोग दवाइयों के द्वारा ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ में जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है और दवाइयों का इफेक्ट नहीं आ रहा है या दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं और लक्षण बने हुए हैं और वह उनकी दिनचर्या को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन भी एक सिंपल प्रक्रिया होता है, इसके अंदर भी कोई भी कट वगैरह नहीं होता है या लेजर से होता है। एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होता है जिसमें कि अंदर से यूरिन के रास्ते से ही उस रुकावट को दूर कर दिया जाता है। और बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर और जानते हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उपवन चौहान से कि उन्होंने अब तक कितने ट्रांसप्लांट किए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनमें किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है और किडनी ट्रांसप्लांट एक अच्छा उसका उपचार है। डायलिसिस से अच्छा उपचार यंग पेशेंट्स में किडनी ट्रांसप्लांट है, क्योंकि डायलिसिस से उसके दिनचर्या का, उसके कार्य का लॉस बहुत ज़्यादा होता है और किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद में आप अपना नॉर्मल कार्य कर सकते हैं, सब कुछ खा पी सकते हैं, अपनी नॉर्मल दिनचर्या को जी सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। किडनी ट्रांसप्लांट के जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 95 to 99% है। अगर हम 100 ट्रांसप्लांट्स करते हैं तो उसमें से करीब 95 से 99% ट्रांसप्लांट्स पूरी तरह से ठीक से चलते हैं और हम लोगों ने करीब 3500 ट्रांसप्लांट के आसपास कर चुके हैं। तब से हमारी ट्रेनिंग से अब तक मेरे पास में कम से कम 4 से 5000 ट्रांसप्लांट्स का एक्सपीरियंस है। मैं उन ट्रांसप्लांट्स में एसोसिएटेड रहा हूँ और अब हम प्रति महीने करीब 10 से 12 ट्रांसप्लांट या मैक्स वैशाली में कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।